ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल डिवाइन कनेक्शन पर। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सब सुखी हों और आप सबका नित्य कर्म अच्छा चल रहा हो। आज मैं आप सब के लिए यजुर्वेद में उल्लेखित रुद्र सूक्त का पाठ सरल भाषा हिंदी में कर रही हूँ। रुद्र सूक्त को नील सूक्त भी कहा जाता है। रुद्र सूक्त को हमारे शास्त्रों में अमृत प्राप्ति का एक विशेष साधन बताया गया है। माना जाता है रुद्र सूक्त का नित्य पाठ साधक की संपूर्ण रूप से रक्षा करता है। रुद्र सूक्त का पाठ सभी दुखों का नाश करता है और शत्रुओं का नाश करता है। रुद्र सूक्त का नित्य नियमित रूप से पाठ करने वाला व्यक्ति अपने सभी पापों, दुखों और भयों से छुटकारा पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए हम सब मिलकर अपने अंतर्मन में भगवान शंकर को धारण करते हुए रुद्र सूक्त का पाठ करते हैं। शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े रहिए पाठ के अंत। ओम श्री गणेशाय नमः। भूत भावन भगवान सदा शिव की प्रसन्नता के लिए रुद्र सूक्त के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा में भगवान शंकर को सबसे प्रिय जलधारा है, इसलिए भगवान शिव के पूजन में रुद्राभिषेक की परंपरा है और अभिषेक में इस रुद्र सूक्त की ही प्रमुखता है। रुद्राभिषेक के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी के पाठ में 11 बार इस सूक्त की आवृत्ति करने पर पूर्ण रुद्राभिषेक माना जाता है। फल की दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। यह रुद्र सूक्त आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक विविध तापों से मुक्त कराने तथा अमृत तत्व की ओर अग्रसर करने का अन्यतम उपाय है। आज मैं आप सब के लिए इस सूक्त का पाठ सरल भाषा हिंदी में प्रस्तुत कर रही हूँ। हो सके तो अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर केंद्रित करें। अपने हृदय चक्र पर भगवान शिव की परिकल्पना करें और अपने अंतर्मन को भगवान शिव को समर्पित करें। दुख दूर करने वाले अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। हे गिरिशंत, कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो और आप मेरे पुत्र, पौत्र तथा गो, अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए
हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार हमारा समस्त संसार ताप रहित, निरोग और निर्मल मन वाला बने, वैसा आप करें। अत्यधिक वंदनशील, समस्त देवताओं में मुख्य, देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र, मुझसे सबसे अधिक बोले, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प, व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्रवर्ण, अस्तकाल के समय अरुण वर्ण, अन्य समय में वब्र यानी पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो ये सूर्य रूप है, वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं, विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है, तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रवि मंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो अनुचर हैं, उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोठियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें, अर्थात हम पर अनुग्रह करें। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे, तूड़ीर में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं। इन रुद्र के जो बाण हैं, वे भी नष्ट हो जाएं, तथा इनके खड्ग रखने का कोष भी खड्ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा करुणामय हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है, उस सुदृढ़ तथा अनुप्रद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें ना मारे, और आपका जो बाणों से भरा तरकश है, उसे हमसे दूर रखिए। 100 तूणीर और सहस्त्र ने धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और प्रसन्न मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर ना चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु, पितृव्य आदि व्रतजनों को मत मारिए। हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए। हमारे तरुण को मत मारिए। हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए। हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए। हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए। हमारी गौओं को मत मारिए। हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए। हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में स्वर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है।
दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बालतृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल यानी वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगनी वर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ना मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा ग्रह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धि कारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापार करता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अर्थात संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाली शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्तचोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से आपण वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तूणीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड्ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वत आदि दुर्गम स्थानों में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र ग्रह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है।
लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को समय छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को बेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सपनावस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से वेधन करने वाले देव सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेधन करने वाले देव सेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट नृत्य समूहों वाली ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासा स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लौहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वत आदि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुलकसादी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंदी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों को कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्ति कर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहल पान के फलस्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले
इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भृतकाय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनय आदि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि भूत रुद्र के लिए नमस्कार है और सर्वत्र मुख्य स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है। वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। जल प्रवाह में विद्यमान आत्मश्लाघी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है। अति प्रशस्त ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप के प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय के समय कालाग्नि के सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सृष्टि और प्रलय के मध्य में देवनर त्रियज्ञ आदि के रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अव्युत्पन्नेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है। गाय आदि के जग्न प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और वृक्षा आदिकों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रत्येक विचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेद के मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत के तात्पर्य विषय भूत रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्वस्व से संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। धान्य विवेचन देश खलियान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है। वनों में वृक्ष लतादि रूप रुद्र अथवा वर्ण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कपास निर्मित देहरक्षक अंगरखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुंदुभी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है।
भेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सत असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खड्ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तूणीर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नानाविध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शूद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अध्यो भाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सरितादिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरद ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षादि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। आतप धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है। वायु में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीर वासी रुद्र के लिए नमस्कार है। ग्रह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदाशिव रुद्र के लिए नमस्कार है। सर्व विद्या अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्र वर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है और उदय के पश्चात अरुण कुछ कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्पतरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है और ज्ञानोपदेश के द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। वेदांत शास्त्र में होने वाले ब्रह्मात्मा के साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत
जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है। दुख पापादि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न रहने वाले कुशांकुरादि बालकृष्ण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और जल के विकार स्वरूप फेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शूद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है। शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्व अंतर्यामी स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है। ऊसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गो समूह में विद्यमान अथवा वज्र में गोपेश्वर के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गौशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। जल के भंवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और विषमगिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सतह रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। आर्ध काष्ठ आदि में सतह रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। धूलि आदि में विराजमान पांचव्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बल्ब जाति तृण विशेषों में होने वाले उल्पे रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है। बडवानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है। और प्रलय अग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्ष पर्णों के स्वतः क्षीण होने के काल वसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब और शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब ओर से अभक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। बाणों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है। और सृष्टि के आदि में मुख्यतया इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रापे यानी
दुराचारियों को कुत्सित गति प्राप्त कराने वाले, हे अंधस्वते यानी सोमपालक, हे दरिद्र यानी निष्परिग्रह, हे नील लोहित, हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्रादि तथा गो आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हों, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजूटधारी तथा शूरवीरों के निवासभूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा न होने पाए। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले, हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रत्यंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभिष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले, हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें। अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए। गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले, हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं, वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरे। गुण तथा ऐश्वर्यों से संपन्न, हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं, उनके अग्रभागों मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है, उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघ मंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं, उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नील वर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो द्युलोक में निवास करते हैं, उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधोभाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र, तेजोमय शरीर रहने से उन शरीरों में रक्त और मांस नहीं रहता है, वे अश्वत्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं। उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं। जिनके सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर
ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड्ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषमय के द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र द्युलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप है, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाए। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान हैं तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र पृथ्वी लोक में स्थित हैं तथा जिनके बाण अन्य रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर 10 उंगलियां करता हूँ, उत्तर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ और ऊपर की ओर 10 उंगलियां करता हूँ। अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं, और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों को भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं। अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। ओम तत्सत। इस पाठ से आप शिवमय हो गए हैं।
रुद्र सूक्त का पाठ ने आपको एक रक्षा कवच प्रदान किया है। अपनी मन की आंखों से भगवान शिव को कोटि कोटि नमन कीजिए और अपनी प्रार्थना उनसे कहिए। मन में भाव रखिए कि भगवान शिव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और उनका शुभ आशीष आप पर निरंतर बरस रहा है। ओम। जुड़े रहिए डिवाइन कनेक्शन से। फिर मिलते हैं डिवाइन कनेक्शन पे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मैं लेकर आऊंगी आपके लिए एक और वैदिक पाठ सरल भाषा हिंदी में। जुड़े रहिए डिवाइन कनेक्शन में। धन्यवाद। जय माता दी।